हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे फ्रेंड्स, एक बात तो सच है कि ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर्स के सपने समय समय पे टूटते आए हैं और जो होप उन्होंने लगाई है और कहीं ना कहीं वो कभी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जब इसी वजह से मैं वीडियोज़ भी थोड़ा कम बनाता हूँ। और लास्ट वीडियो जो मेरा वॉइस ओवर का था वो मिस्टर एस का बर्थडे था, उस दिन मैंने बनाई थी एंड देन आज बना रहा हूँ। और यकीनन कुछ अच्छी सी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम सब लोगों के लिए है। और जो उम्मीदें यकीनन हमने ऑन पैसिव से लगा के रखी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम सब लोग ओएस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब लोगों को इंतज़ार है कि हमारे जीवन में जो हमने सोचा है एक्चुअल में वो ना सही, लेकिन उसका 20% तो ऑन पैसिव कर दे तो बेहतर होगा। लेकिन कुछ तमाम सारे लीडर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, फिर वो लीड करते हैं लोगों को वो कहीं ना कहीं चेक करते हैं और डेफिनेटली जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसके आधार पे वो बात भी करते हैं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं कि अभी ओएस क्यों नहीं आया है। ओएस आ जाना चाहिए क्योंकि हम पहले पैसे आने की बात करते थे, अब ओएस आने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो किसी न किसी आधार पे पीछे होती जा रही है। पहले हम ट्रैफिक की बात करते थे, फिर हम लॉन्च की बात करने लगे, दोबारा रीलॉन्च की बात करने लगे, ओएस गया, अब ओएस की बात करने लगे। तो ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो घटना जो हम सब लोगों को पता भी है कि एक्चुअल में उसकी वजह से हमारा ओएस भी गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सीईओ का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक इस फेज में आकर के उन्होंने चीज़ों को निकाला है और हमें ओएस आ रहा है। और ओएस काफ़ी सारे लोगों की मैंटेलिटी भी अभी यही हो चुकी है कि शायद ऑन पैसिव भी कुछ महीनों तक की भी शायद हमें वो सब चीज़ें नहीं दे पाएगा जो शायद हम जिसको एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मिस्टर एस मुफारे सर वो क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और हमारी टेक टीम है वो क्या सोच रही है, वो अब वो कोई भी नहीं जानता। पहले तो वो बता देते थे आकर के कि ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये जाने वाले हैं, हमारा कार्ड पेमेंट एंड देन ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कोई भी, अब कोई भी मतलब कितना भी बड़ा लीडर हो, कोई भी नहीं जानता कि मिस्टर एस मुफारे सर अब क्या करने वाले हैं या फिर उनकी प्लानिंग क्या चल रही है। शायद वो टेक टीम जितना टेक पर काम कर रही है, ओएस पे काम कर रही है किसी प्रोडक्ट पे, उतना ही वो भी जानती है। क्योंकि ये कहावत है हमारे यहाँ की, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से ऑन पैसिव ने सीखा है, मिस्टर एस ने सीखा है कि किस तरीके से वहाँ पे काम करना चाहिए। और रही बात ओएस की, ओएस आने के बाद अब मेरा ये ज़्यादातर मानना है कि समय बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिस्टर एस वाइसर अभी जो पूरी सिस्टम को बताने वाले हैं, ओएस एंड देन पूरा ऑन पैसिव को क्या बैक एंड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हैं। तो वो जो अक्टूबर का जो मंथ हमारा आने वाला है उसमें ये देखने वाली चीज़ें होंगी कि वो 15 दिन का सिनेरियो है या 20 दिन का सिनेरियो है या फिर 1 महीने का सिनेरियो होगा या फिर 2, 4, 5, 10 दिन का ही चीज़ें होंगी। क्योंकि मिस्टर एस अब ओएस लाने के बाद में अगर वो 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने तक की आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को, तो ये कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओएस अगर 2 महीना अटकाते हो तो शायद 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हमारा ओएस आ भी चुका होता, लेकिन नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ओएस देन फ्यू स्टेप्स एंड देन ऑन पैसिव लाइव, कुछ स्टेप्स के बाद में ऑन पैसिव लाइव होने वाली है। बट इसमें कई सारे रूल एंड रेगुलेशंस भी होने वाले हैं, अब ऑन पैसिव भी स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो इसीलिए आप बने रहें ऑन पैसिव के साथ में। कई सारी चीज़ें हो रही हैं बैक एंड पे, बट उसका अंदाज़ा अगर बोले कि कोई लीडर लगा लेगा या फिर मोहम्मद कैफ लगा लेगा या आप लगा लेंगे, तो वो चीज़ें शायद हमारे सोच से भी परे होने वाली हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो अपने अपने तरीके से टीम को लीड्स करते हैं और वो उनकी तरीके से वो काम भी करते हैं। तो लीड वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है
वो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में रियल टाइम में ही होनी चाहिए कि ये रियल टाइम में हो रहा है, एंड देन ये एक्सपेक्टेशन भी हमारी होनी चाहिए। तो ऑन पैसिव अभी आ रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है, और ऑन पैसिव का ओएस आ रहा है, ऑन पैसिव स्टार्ट भी होने वाला है, और नेक्स्ट फेज़ भी हमारा आने वाला है। और जो रही बात, काफ़ी सारे लोग हैं कि ओएस आएगा तो विड्रॉल्स आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स जो हमें हमारा ट्रैफिक है वो भी सब हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें बिना ओएस को देख रहे और मिस्टर एस क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसके पहले अगर हम ये सब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 6 साल से यही बातें करते आए हैं। हमें अब ये बातें नहीं करनी चाहिए, हमें अब रियल टाइम पे फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में ऑन पैसिव में रियल टाइम में क्या हो रहा है। ओके, तो जब हम वो देखेंगे तो डेफिनेटली हमें ऑन पैसिव भी अच्छा दिखाई देगा, एंड देन फिर आपको लगेगा कि आज नहीं कल नहीं परसों हमें ऑन पैसिव से पैसा तो आने ही वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, अभी नेक्स्ट विड्रॉल कब आने वाले हैं, वो सब एक ही इंसान को पता है, और वो है मिस्टर एस मुफारिज सर, हमारे CEO। तो मेरे फ्रेंड रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हम सबको देखने को मिलेंगे, हमारी उम्मीदें भी हैं, और कहीं ना कहीं ऑन पैसिव इसलिए काम भी कर रहा है कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।